नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2026 की। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रश्नावली 3C। प्रश्नावली 3C में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दो क्वेश्चंस को लगाएंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 3C में जितने भी क्वेश्चंस हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, कोई भी क्वेश्चंस जो है होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग को ना समझ में आया करें, उन क्वेश्चनों को आप लोग रिवाइज ज़रूर किया करिए, तब समझ में आएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों प्रश्नावली 3C में, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं। जितना कि अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया प्रश्नावली 3B तक, कोई भी क्वेश्चन शायद ही रहा हो। लेकिन प्रश्नावली 3C में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और प्रश्नावली 3C से दोस्तों, प्रश्नावली 3C से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये 100% है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नावली 3C से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वो भी आएगा 6 अंक में, आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा। तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस लगाइएगा अच्छी तरीके से लगाइएगा। आप अपना प्रीवियस ईयर, आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाकर देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम का। उसमें प्रश्नावली 3C से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन सेम सेम नहीं आएगा, संख्याओं में परिवर्तन करके क्वेश्चन देता है। हो सकता है कभी कभी सेम सेम क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है जो एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले हम लोग ये जो पहला नंबर है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग समीकरण मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर समीकरण मानकर आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है। पहले हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/2x जो दिया हुआ है, क्या मैं 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, प्लस ठीक इसी प्रकार से 1/3 इंटू 1/y, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बराबर 2। तो आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को साइड में कि जो 1/2x है प्लस 1/3y है, इसको 1/2 इंटू 1/x के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1/2 दिया हुआ है, तो अगर मैं 1/2x दिया हुआ है, तो 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2x हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो जो 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिखा, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसमें कोई आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को गौर किया होगा और पढ़ा होगा तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग आगे मानेंगे, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, जो मैं पीछे वाले क्वेश्चन में माना था। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं यही चीज़ माना था, 1/x बराबर a तथा 1/b बराबर 1/y बराबर b माना था। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा दोस्तों, 1
क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई, चलिए मैं लिख देता हूँ 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर b, सॉरी बराबर 2 रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा। अब देखिए जहाँ पर 1/x दिख रहा है वहाँ पर a लिखेंगे, 1/2 ऐसे ही रहेगा। जहाँ पर 1/x दिख रहा है वहाँ पर a लिखेंगे, प्लस 1/3 ऐसे ही रहेगा। जहाँ पर 1/y दिख रहा है वहाँ पर b लिखेंगे, बराबर 2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर देंगे, किस में 1 का मल्टीप्लाई a में कर देंगे तो a आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई b में कर देंगे तो b हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, बराबर 2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस b प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे या b का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2b हो जाएगा, बराबर ये आपका 2 हो गया। और 1 में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को बताया था अगर लेफ्ट साइड वाली कोई संख्या अपॉन में हो तो राइट मान देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड वाली कोई संख्या अपॉन में है तो राइट साइड वाली संख्या अपॉन में नहीं है तो उसको अपॉन में बनाएंगे। मान लीजिए कोई राइट साइड वाली संख्या अपॉन में है और लेफ्ट साइड वाली संख्या अपॉन में नहीं है तो लेफ्ट साइड वाली जो संख्या अपॉन में नहीं है उसको अपॉन में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में संख्या है दोस्तों, ये 3a प्लस 2b अपॉन में 6 है, अपॉन में संख्या है। और जो राइट साइड है सिर्फ 2 है, ये अपॉन में संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अपॉन में बनाने के लिए कोई संख्या नहीं होती है, तो मैं बताया हूँ आप लोग को 1 मानना पड़ता है। उसके बाद फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 2b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, 3a प्लस 2b आएगा, बराबर 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई, यहाँ पर आपका समीकरण नंबर पहला हुआ। पीछे हम लोग जब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो प्रश्नावली 2b में सारे क्वेश्चन जो भी दिए थे वो डायरेक्ट समीकरण रूप में दिए थे, तो हम लोग समीकरण मानकर सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ा जो भी आप लोग को लग रहा है बड़ा है, यहाँ पर बड़ा कुछ भी नहीं है। हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण रूप में ना मानकर डायरेक्ट दे दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के बाद हम लोग को समीकरण मानना पड़ रहा है, बस यही बड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने जो पहला नंबर दिया था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो समीकरण नंबर पहला हुआ। समीकरण नंबर पहला क्या आया, 3a प्लस 2b बराबर 12 आ गया। उसके बाद चलिए इसको देखिए दोस्तों, इसको आप लोग पहला मान लीजिए, पहला मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13 अपॉन में 6 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको दूसरा मान लीजिए आप, क्या दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर क्या दिया था 13 अपॉन में 6 दिया था। क्या दिया है मेरे भाई 13 अपॉन में 6 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पहले वाले में रूल लगा ठीक उसी प्रकार से इसमें भी रूल लगाएंगे हम लोग। 1/3 इंटू 1/x मान लेंगे प्लस 1/2 इंटू 1/y मान लेंगे, बराबर 13 अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मानेंगे हम लोग, जैसा कि पहले वाले समीकरण में हम लोगों ने माना था। तो 1/3 इंटू ए हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू बी हो जाएगा, बराबर 13 अपॉन में 6 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/3 हो जाएगा प्लस b/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ प्लस नहीं रहेगा दोस्तों, बराबर रहेगा, बराबर 13 अपॉन में 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, बराबर 13 अपॉन में 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a का मल्टीप्लाई 2 में किया 2a आ गया, प्लस b का मल्टीप्लाई 3 में किया 3b आ गया, अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6 आ गया। और जो राइट साइड है 13 अपॉन में 6 ये ऐसे ही रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे
इसका कोई मतलब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही वही संख्याएं आ जाएंगी, तो इसको डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आपके मन में ये आ सकता है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, आगे जब हम लोग करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग देखिए दोस्तों, करेंगे तो आएगा यही 2a प्लस 3b बराबर 13 आएगा। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पीछे वाला जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये वाला, तो हम लोग को प्राप्त हुआ 3a प्लस 2b बराबर 12। तो इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लिया। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, डायरेक्ट काट दिया। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें और चाहे डायरेक्ट काट दें यहीं आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 30। हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं सॉल्व क्यों नहीं करा रहा हूँ, तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग को सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ, 2a प्लस 3b अपॉन में 6 दिया हुआ है, इंटू इंटू नहीं बराबर है, बराबर में 13 अपॉन में 6 है, ये 6 हो जाएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए मैं कर देता हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 ये आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18b आ जाएगा। अपॉन में 6 ऐसे ही रहेगा, बराबर, देखिए 6 ऐसे ही मत रखिए, इसको 6 का मल्टीप्लाई 13 में हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे। जब 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 12 में से 6 को कॉमन ले लिए और 18 में से भी 6 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 3b बराबर 78। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 78 अपॉन में 6 आ जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 13, जो कि मैं पहले डायरेक्ट काट के आप लोग को दिखाया था, यहीं आया। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। तो मैं बताया था इसका सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट मैं काट दिया था, 6 से 6 को काट दिया, तो ये आपका आंसर आ गया था, समीकरण नंबर दूसरा आ गया था। तो साइड में मैं सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि हाँ यहीं आएगा। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर पहला और दूसरा मैं लिख देता हूँ। समीकरण नंबर पहला 3a प्लस 2b बराबर 12 आया है। क्या आया है, 3a प्लस 2b बराबर 12 आया है। ये समीकरण नंबर पहला आपका है। और समीकरण नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ये समीकरण नंबर पहला आपका है। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 13 है। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। ये क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग को एक एक वैल्यू को काटनी है, चाहे ए की वैल्यू को काटिए और चाहे बी की वैल्यू को काटिए। तो समीकरण 1 दिया हुआ है 3a प्लस 2b बराबर 12 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे। कितना का, 2 का। उसके बाद जब हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4b बराबर 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। कौन सा हो गया, जो समीकरण नंबर पहला था, समीकरण नंबर पहले में हम लोगों ने 2 का गुणा किया तो समीकरण नंबर तीसरा बन गया। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3b बराबर 13 दिया हुआ है। इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग
3 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का दोस्तों? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। चलिए 3 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 6a हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3b में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9b आ जाएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर चौथा हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई? समीकरण नंबर चौथा। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर तीसरा और चौथा को जोड़ने पर, घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 क्या हम लोगों ने प्राप्त किया? 6a + 4b बराबर 24। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है? 6a + 9b बराबर 39। यही आया है दोस्तों। तो इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा दिए, 6a से 6a कट गया। उसके बाद यहाँ पर 9 प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 + 4 को कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 9 + 4 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 5 ही आएगा। क्या आ जाएगा? -5b आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? -5b बराबर 24 में से 39 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? -15। यहाँ पे देखिए, जो ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। उसके बाद प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 9 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 24 में से 39 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग घटाते हैं तो हमेशा संख्या आंसर जो है माइनस में आता है। तो माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे तो 5b बराबर 15 हो गया। उसके बाद b बराबर 15 अपॉन में क्या हो गया? 5 हो गया। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। 5 नहीं, 3 आएगा। तो क्या आ गया? b का मान क्या आ गया? 3 आ गया। ये आपकी b की वैल्यू आ गई, b का मान आ गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? b का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं बताया था चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो क्या करेंगे? b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 3a प्लस, समीकरण 1 चलिए देखते हैं समीकरण 1 क्या है, मैं भूल गया हूँ। समीकरण 1 3a + 2b बराबर 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 3a + 2b बराबर 12 दिया हुआ है। तो जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? 3 रखेंगे। b इंटू 3, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि b के स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे, बराबर 12 ऐसे ही रहेगा। 3a + 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, बराबर 12 ऐसे ही रहेगा। 3a बराबर 12 - 6 हो जाएगा। 3a बराबर 6 हो जाएगा। a बराबर 6/3 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे 2 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ये आपका a की वैल्यू आ गया। a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, b की वैल्यू हम लोगों ने पहले याद किया था, वो 3 आया था, और a की वैल्यू 2 आई हुई है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पर हम लोग x का मान रखे थे दोस्तों, क्या रखे थे? सॉरी, 1/x का मान a रखे थे, 1/y का मान हम लोग b रखे थे। तो ठीक इसी प्रकार से जो a दिया हुआ है, a बराबर क्या था? 1/x था, और b बराबर क्या था? 1/y था। तो आगे हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो जहाँ पर 1/x ये ऐसे ही रहेगा, जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर 2 रख देंगे हम लोग। क्या रख देंगे मेरे भाई? 2 रख देंगे।
1/y ऐसे ही रहेगा, जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर 3 रख देंगे, क्योंकि a का मान हम लोगों ने 2 ज्ञात किया और b का मान 3 ज्ञात किया, तो ये हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए 1/x बराबर 2, उसके बाद 1/y बराबर 3। जो ये चीज़ है यही चीज़ सेम नीचे लिखा हूँ, क्योंकि ऊपर जगह नहीं था। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ, अगर कोई संख्या लेफ्ट साइड में अपॉन में हो और राइट साइड वाली संख्या अपॉन में ना हो तो उसे अपॉन में बनाना पड़ता है। ठीक ठीक इसी प्रकार से अगर कोई संख्या राइट वाली संख्या अगर अपॉन में हो और लेफ्ट वाली संख्या अपॉन में ना हो तो बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 1/x बराबर 2 है, तो यहाँ पर अपॉन में 1 मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1/y बराबर 3 है, यहाँ पर 1 मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 2 का x का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए दोस्तों, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये जो 1 है दोस्तों ये राइट साइड चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई मेरे भाई? x की वैल्यू 1/2 प्राप्त हुई और y की वैल्यू 1/3 प्राप्त हुई। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये आपका राइट आंसर हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखा करिए मेरे भाई कि कोई भी संख्या जब होती है, जैसे शुरू में जो था, शुरू में 1/x को हम लोगों ने a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो जो a और b की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया तो वही वैल्यू को 1/x में रखा, वही वैल्यू को 1/y में रखा, तो आपका आंसर आ गया x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। देखिए दोस्तों, बिना जो हम लोगों ने a और b माना, बिना a और b माने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? 1/में x प्लस वाई प्लस 1/में x माइनस वाई बराबर 7 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर जो दिया हुआ है 1/में x प्लस वाई माइनस 1/में x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक इसी प्रकार से जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को माना था, ठीक उसी प्रकार से फिर इसको हम लोग मानेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? 1/में x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, तथा 1/में x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग मानेंगे। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? पहला क्या है? पहला नंबर चलिए सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है 1/में x प्लस वाई दिया हुआ है, प्लस 1/में x माइनस वाई दिया हुआ है, बराबर 7 दिया हुआ है। तो जहाँ पर 1/x बराबर e माना तो 1/x बराबर e हो गया, प्लस 1/x, सॉरी दोस्तों 1/x नहीं है, 1/x प्लस वाई है। 1/x प्लस वाई बराबर a माना, तो जहाँ पर 1/x प्लस वाई है वहाँ पर a हम लोगों ने रख दिया। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर 1/x माइनस वाई है वहाँ पर b रख देंगे, बराबर 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? पहला हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा आसान है, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को देखिए। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? 1/में x प्लस वाई दिया हुआ है, माइनस 1/में x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। जहाँ पर 1/में x प्लस वाई है वहाँ पर a मानेंगे, माइनस जहाँ पर 1/में x माइनस वाई है वहाँ b मानेंगे, बराबर 1 ऐसे ही रहेगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? समीकरण पहले और दूसरे को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या हम लोगों ने ज्ञात किया? a प्लस बी बराबर 7 था,
उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या है, ए माइनस बी बराबर 1 है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 2a हो जाएगा माइनस बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा नहीं क्योंकि बी से बी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर में 8 हो जाएगा। को 1 जोड़ेंगे, C1 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद a बराबर 8/2 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे, 4 आएगा, a बराबर 4 आ गया। ये आपका a की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या ज्ञात किया था, a प्लस बी बराबर 7। तो जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, a बराबर क्या रखेंगे, 4। तो एक स्थान पर हम लोगों ने क्या रख दिया, 4 रख दिया। चलिए एक स्थान पे हम लोगों ने 4 रख दिया, प्लस b बराबर 7 हो गया। उसके बाद b बराबर 7 माइनस 4, जो 4 है दोस्तों वो प्लस में है, राइट साइड जाएगी माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 3 आ गया। ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर 1 में यक्स प्लस वाई था, देखिए दोस्तों 1 में यक्स प्लस वाई बराबर हम लोगों ने क्या माना था, ए माना था। उसके बाद 1 में यक्स माइनस वाई बराबर बी माना था। क्या माना था मेरे भाई, माइनस वाई बराबर बी माना था हम लोगों ने। तो जहाँ पर ए दिख रहा है वहाँ पर 4 मान लेंगे, जहाँ यहाँ पर ए दिख रहा है यहाँ पर 4 मानेंगे, यहाँ पर बी दिख रहा है यहाँ पर 3 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा, मेरे भाई, हो जाएगा 1 में यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये कॉमा है दोस्तों, ये कॉमा है, 1 में यक्स माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू हम लोग को 3 ज्ञात किया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 4y आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ भी करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस 3y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 1। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। कौन सा, तीसरा हो गया। उसके बाद 3x माइनस 3y बराबर 1, ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर चौथा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर चौथा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे, इसमें हम लोग समीकरण नंबर तीसरे में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर चौथे में 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में 4 का गुणा करने पर। अब समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है 4x प्लस 4y बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो 3 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4y में करेंगे प्लस 12y आ जाएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका समीकरण नंबर 5 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, समीकरण नंबर 5 हो गया। उसके बाद आगे जो समीकरण नंबर चौथा है उसमें 4 का गुणा करेंगे। समीकरण नंबर चौथा क्या है,
3x माइनस 3y बराबर 1 है। क्या है दोस्तों? 1 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड क्या है दोस्तों? 1 ही है। तो जब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12x आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो माइनस 12y आ जाएगा, बराबर 4 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। ये आपका समीकरण नंबर 6 हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई? समीकरण नंबर 6 हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 5 और 6 को, समीकरण नंबर 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 5 क्या है दोस्तों? 12x प्लस 12y बराबर 3 है। समीकरण नंबर 6 क्या है? 12x माइनस 12y बराबर 4 है। हम लोग जोड़ेंगे इसको, क्या करेंगे मेरे भाई? जोड़ेंगे। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12x प्लस 12x को हम लोग जोड़ेंगे तो 24x आ जाएगा। उसके बाद 12x और 12y कट जाएगा, ये आपका कट गया। उसके बाद बराबर में क्या है? 3 को प्लस करेंगे 4 में तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 7 अपॉन में 24 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 24 आ गई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? यक्स का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर क्या लिखना है दोस्तों? यक्स का मान समीकरण 4 में, किस में दोस्तों? समीकरण नंबर 4 में, 4 में रखने पर, तो यक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया? 7/24 हम लोगों ने ज्ञात किया। तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया। तो समीकरण नंबर 4 क्या हम लोगों ने ज्ञात किया था? समीकरण नंबर 4 हम लोगों ने ज्ञात किया था 3x माइनस 3y बराबर 1। क्या ज्ञात किया था दोस्तों? 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 1 था। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर क्या करेंगे? 7/24 कर देंगे, माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, बराबर 1 हो गया। उसके बाद इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट मैं काट देता हूँ। 8 से कट जाएगा, किससे कटेगा? 8 से। 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7 अपॉन में 8 माइनस 3y बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, बराबर 1 माइनस 7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 माइनस 7/8 हो जाएगा। माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, बराबर 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 ही आएगा, माइनस 7/8 हो गया। उसके बाद माइनस 3y बराबर 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 आएगा, अपॉन में 8 हो गया। क्या हो गया? अपॉन में 8 हो गया। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक संख्या को हम लोग लेकर जाएंगे राइट साइड। ठीक है दोस्तों, जो 3 है, क्योंकि हम लोग को y की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो 3 है इसको हम लोग राइट साइड, चलिए 1 मान लेता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर इस तरीके से सॉल्व करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ 1 ना मानकर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो y है y ऐसे ही रहने देते हैं, जो y है ऐसे ही रहने देते हैं। जो -3 इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे। क्या, कहाँ पर लेकर जाएंगे? राइट साइड लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 8 इंटू -3। मैं आप लोग को बताया था कोई भी संख्या इंटू में है होती है, वो राइट साइड जाए चाहे लेफ्ट साइड जाए,
अगर माइनस में है तो माइनस में रहती है, प्लस में है तो प्लस में रहती है। जैसे यहाँ पर है दोस्तों 3 × y है, क्या है 3 × y और माइनस लगा हुआ है, तो ये संख्या राइट साइड जाएगी तो जो 3 है -3 है तो -3 ही रहेगी। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। उसके बाद y बराबर क्या आ जाएगा, 1/8 3 जा -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू क्या ज्ञात किया हम लोगों ने, 7/24 और y की वैल्यू क्या ज्ञात किया, 1/-24। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं ये जो डायरेक्ट किया हूँ, चलिए मैं साइड में बता देता हूँ। आप लोग का कन्फ्यूजन एकदम दूर रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्या है, -3y है, उसके बाद बराबर 1/8 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y इंटू 8 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाए 24y हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर -1/24 हो जाएगा। यही हम लोगों ने ज्ञात किया है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था, जो यहाँ पर किया था डायरेक्ट किया था। यहाँ लेफ्ट साइड में मैं बॉक्स में आप लोग को बता दिया हूँ, ये बॉक्स में मैं आप लोग को मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो भी क्वेश्चंस थे, दोनों क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है, पर्सनालिटी 3C में सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इतना ज़्यादा बड़े हैं सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में ना आता होगा, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ एक एक बातों को अच्छी तरीके से सुना करिए, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। एक दो बार रिवाइज कर लिया करिए, ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, धन्यवाद। और एक चीज़ और है मेरे भाई, कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में जो उदाहरण होता है, जैसे मान लीजिए पर्सनालिटी 3C आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो उदाहरण होता है आपके एग्ज़ाम में 30 से 40% संभावना होता है आने का। मतलब अगर 70 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है 70 नंबर का, तो उसमें से इतना समझ लीजिए 20 नंबर आपके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन, मतलब सेम सेम क्वेश्चन आते हैं। तो उदाहरण भी आप लोग लगाया करिए। अगर उदाहरण लगाएंगे तो ये सब जो आगे क्वेश्चंस होते हैं बिना सॉल्व कराए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।